दोस्तों एक बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पे आज बात करूँगा कि बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि उनके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है। उनको पुलिस के डायरेक्शन से बंद कर दिया जाता है। उससे पैसे निकल नहीं सकते, पैसे आ तो सकते हैं, क्रेडिट हो सकते हैं बट डेबिट नहीं हो सकते। ये समस्या लगातार आ रही है और इसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है कि ऐसे पावर पुलिस को नहीं है। किसी भी क्राइम में, किसी भी केस में अगर कोई क्राइम का पैसा है तो उसे आप फ्रीज कर सकते हो इमीडिएटली बट आपको बाद में कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। पुलिस खुद से किसी के अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती। उसे मैजिस्ट्रेट की अदालत से या जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट से परमिशन लेनी होगी किसी के अकाउंट को फ्रीज करने के लिए। और ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं जिसमें पुलिस वाले अकाउंट फ्रीज कर देते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आए, जो आरोपी कोई और है, मामला किसी और का है और उसके चेन में ये दिखाया जा रहा है कि उसी प्रक्रिया में इस अकाउंट में भी 10,000 या 50,000 रुपए आए। इस वजह से इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में कहा है कि इस तरीके से किसी अकाउंट को फ्रीज कर देने की वजह से उस अकाउंट से हो रहे बड़े ट्रांजैक्शन, कंपनी, लोगों की सैलरी, सारी चीज अफेक्ट हो रही है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये निर्णय नहीं ले सकता कि किसके अकाउंट को फ्रीज कर देना है। ये निर्णय मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से या कंसर्न्ड सेशन जज की कोर्ट से ही लिया जा सकता है कि किस अकाउंट को फ्रीज करना है। इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ की एप्लीकेशन कोर्ट में लगेगी, मैजिस्ट्रेट उसे अलाउ करेंगे, उसके बाद कोई अकाउंट फ्रीज होगा। वन साइडेड अपनी मर्जी चलाकर कोई भी पुलिस वाला किसी के अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता। दोस्तों अगर कोई बड़ी रकम है और वो आरोपी है उस एफआईआर में और उसके अकाउंट में वो रकम आई है, क्राइम प्रोसीड्स हैं, अगर कोई किसी ने अपराध से वो पैसा अर्जित किया है और उस पैसे को गलत तरीके से प्राप्त किया है और उसके खिलाफ मुकदमा है, तो इमीडिएटली पुलिस ऐसे किसी भी पैसों को सीज करने के डायरेक्शन या निर्देश बैंक को दे सकती है। बट उसे उसके बाद इमीडिएटली कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होगी और उसके फ्रीज करने के रीजन के साथ वो एप्लीकेशन अगर अलाउ होती है तो बैंक का वो पैसा जो फ्रीज कर दिया गया है, जिसे रोक दिया गया है, वो वैसे ही बना रहेगा। दोस्तों अल्टीमेट पावर सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास है और इसी पावर के तहत पुलिस अपना पावर यूज करते हुए ऐसे कोई भी निर्देश नहीं दे सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है 106, 107 और इसी सेक्शन के तहत पुलिस को कोई सीजर का पावर है, जब्ती का पावर है। इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस को लगता है कि कोई गलत चीज है या कोई गलत धन, पैसा या कोई सामान इस मामले में है, कोई रिकवरी होनी है, तो उस सामान की रिकवरी उसको सीज किया जा सकता है, पैसों की रिकवरी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे काम पुलिस कर सकती है, पुलिस को ये पावर मिला है दोस्तों। बट किसी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना, उसको बंद कर देना, ये जस्टिफाइबल नहीं है। इसके लिए 107 बीएनएसएस की धारा है जिसके तहत पुलिस को कोर्ट से आदेश लेने होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मामला था ये, इसे समझना बहुत जरूरी था। दिल्ली हाई कोर्ट का वो जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मालाबार गोल्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी मुद्दे पे है कि किसी के अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता बिना कोर्ट के परमिशन के, और अगर ऐसी फ्रीजिंग होती है तो उस अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, उसे वापस रिस्टोर करने के लिए कोर्ट में आरोपी या फिर वो पर्सन जो आरोपी नहीं है लेकिन उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, उसके अकाउंट को बंद कर दिया गया है, तो वो व्यक्ति भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। कोर्ट के आदेश से उसके अकाउंट की वापसी हो जाएगी, अकाउंट फिर से उसी तरीके से काम करेगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश हैं जिनको फॉलो करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है। और अगर पुलिस अपने राइट का मिसयूज करती है और ऐसी फ्रीजिंग के निर्देश पुलिस देती है या ऐसा कोई ऑर्डर पुलिस की तरफ से बैंक को जाता है और किसी का अकाउंट फ्रीज होता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, इसके खिलाफ एक्शन उस इंसान को लेने की जरूरत है। चुप बैठ जाना अपनी फ्रीजिंग को लेकर, अकाउंट बंद को लेकर सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मैं लगातार ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन और वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों बाय बाय।